तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, एक मिक्स्ड इमोशन है एंड आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग। झगड़ा क्यों? आई थिंक रोमांस और प्यार का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा फाइटिंग है। ज़्यादा देखे तो मेरे फ्रेंड्स भी ना लोग फाइटिंग करते रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा करते हैं। 80% फाइट करते हैं और 20% लव करते हैं। तो मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। अपने पिताजी के साथ हो, माँ के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट, क्योंकि यू फाइट विद पीपल ओनली हु यू रियली केयर अबाउट एंड हु यू रियली लव। तो उसी तरह इस फिल्म में लव है, फ्रेंडशिप है, हैप्पीनेस है, झगड़ा है, बहुत सारा झगड़ा भी है। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। आई थिंक हर एक 19 या 20 ईयर ओल्ड की लाइफ में ना दिस कैरेक्टर इज देयर इन एवरी 20 ईयर ओल्ड, क्योंकि ये कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ही इज़ बिंदास, वो बिना सोचे काम करता है। और दैट फेज ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मैंने 17 ऑल्सो, जब मैं 17 साल का था, आई यूज्ड टू ऑल्सो बी लाइक दैट, सो फ्री माइंडेड, सो कैजुअल। और आई मिस दोस डेज। सो लिविंग दिस कैरेक्टर एंड डूइंग दिस फिल्म जस्ट टुक मी बैक व्हेन आई वाज 17। तो जर्नी ये था कि मुझे एक्टिंग बचपन से करना था। तो आई थिंक आई टोल्ड माई पेरेंट्स इन अ जोकिंग वे, जब मैं 8 या 9 साल का था, कि मुझे एक्टिंग करनी है। मम्मी ने बोला चुप कर बेटा, पढ़ाई कर। तो आई सेड ठीक है। आफ्टर दैट आई वेंट ऑन। हम माई डैड्स अ इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो एक फैमिली नॉर्म है कि आई शुड डू माई बिजनेस, गो ऑन विथ माई स्टडीज़, काम करे, इकोनॉमिक्स करे। सो आई वेंट एंड डिड ऑल ऑफ दैट। आई वेंट टू माई कॉलेज इन लंडन, इट्स कॉल्ड रीजेंस कॉलेज। वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा। आई डिड लॉ, पॉलिटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट। तो आई वेंट ऑन विथ इट। लेकिन मुझे बचपन से ये शौक था लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना। एंड और द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एंटरटेन पीपल एंड मेक देम लाफ इज़ ईदर ऑन अ थिएटर स्टेज और इन फिल्म। तो आई वॉज वेरी कन्विंस्ड व्हेन आई वाज 16 दैट आई वांटेड टू डू दिस एंड डू इट फॉर एवर। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था, मम्मी को कैसे बोले, पापा को कैसे बोले। मतलब आई थॉट दे माइट नॉट टेक इट वेल। लेकिन इवेंचुअली आई गॉट दैट हिम्मत टू टेल देम। और व्हेन आई टोल्ड देम, सरप्राइजिंगली दे वर वेरी सपोर्टिव। दे वर लाइक बेटा जो करना है करो करो, एज लॉन्ग यू चूज एनी वोकेशन इन दिस वर्ल्ड, विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड, बी एम्बिशियस, गिव इट योर बेस्ट। आपको जो करना है करो। तो उस दिन के बाद ना आई जस्ट डिडंट लुक बैक। बस आई इट वाज अ लाइफ चेंजिंग डे फॉर मी। नहीं, आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग, नो, पीपल आर सपोर्टिंग यू। एज यू सेड, करिश्मा, करीना, रणवीर, दे ऑल कजन्स ऑफ माइन। और मुझे सपोर्ट करते आ रहे, बचपन से सपोर्ट करते आ रहे, आज ही नहीं। उन लोग जब मैं फुटबॉल मैचेस खेलता था या तो स्कूल में परफॉर्म करता था, आई थिंक दिस टू कम देन ऑल्सो। तो मतलब अभी आप लोग को दिख रहा है क्योंकि मतलब मीडिया है, प्रेस है, वो फुटेज है, लेकिन बचपन का वीडियो टेप्स है मेरे पास देखना है। तो मतलब they've always been very supportive and they've always given me the same love, affection since we were younger. बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक्चुअली हम न्यू कमर्स है। तो रहमान साहब डूइंग आवर फिल्म, वी वेरी वेरी लकी और वेरी हैप्पी। और आई एम अ बिग फैन ऑफ रहमान सर एंड टू एक्चुअली मीट हिम। एक्चुअली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था म्यूजिक लॉन्च पे टू मीट रहमान सर। उसके पहले एक आई गॉट अ स्मॉल चांस टू मीट हिम फॉर 10 मिनट्स, लेकिन बहुत नर्वस था मैं। बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव सच अ सुपरस्टार ऑन अ फिल्म, सच अ लेजेंड ऑन अ फिल्म। और मेरा मानना ये कि जितने भी गाने इस फिल्म में, फॉर मी आई थिंक ऑल द 6 ट्रैक्स आर गोल्ड, हमारे हाथ में सोना है। तो आई मीन आई लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली। और इस हफ्ता एक्चुअली मेरा फेवरेट गाना जो है ना हर हफ्ता बदल जाता है। तो आई थिंक दिस वीक इट्स मवाली कवाली। लेकर हम दीवाना दिल इज़ बेसिकली रिलीजिंग ऑन द 4th of July। और इसका यूएसपी ऑफ कोर्स म्यूज़िक एंड आई थिंक यू शुड रियली वॉच इट बिकॉज इट्स अ वेरी यंग, फन लविंग, इमेच्योर कैरेक्टर्स, बट बिना सोचे काम करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन दे इवेंचुअली ग्रो अप एज पीपल एंड दे ग्रो अप टुगेदर। और एंड यू शुड वॉच इट फॉर द जर्नी।